स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन शायद ही आज आपको पढ़ के लगे कि ये लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि अब हम लोगों को जिस टॉपिक की तरफ बढ़ना है उस टॉपिक का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। और मैं अपील करूंगा कि आज मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा इसको पढ़ाने में। ताकत का मतलब मैं बहुत तेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी पूरी जितना मैंने निचोड़ निकाल रखा है मैं पूरा का पूरा निचोड़ आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके सारे डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ये इस बुक में मिल जाएगा, बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपको ढूंढना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को बहुत सीरियसली लेना, ठीक है। और आधे टाइम तो आपको यही लगेगा, आधे टाइम क्या आपको पूरा टाइम यही लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन को इसी बात के साथ में मैं अपने टॉपिक को शुरू कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझिए, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, नर्स्ट इक्वेशन की, तो वहां पर एक रिलेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी और प्लस आपका क्या आर टी एल एन क्यू, ये एक रिलेशन आता है। और जहां पर बाद में आपको लिखना होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। सारी नई बातें हैं, आपको देखने में ही लग रहा होगा, अगर आपने बुक में देखा या कहीं पर भी पढ़ रखा है तो आपको इन चीजों की शक्ल तो जरूर दिखी होगी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात इसकी भी नहीं करेंगे, हम लोग केवल इस टर्म को समझेंगे, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ये कहां से आया, क्यों इसको यूज करते हैं, सारी बातें मिलेंगी। और आपको अगर और कहीं पर जाओगे तो मैं सही बता रहा हूं, आपको ढूंढने पर ही मिलेंगी, इस बात की गारंटी है। और जिस तरीके से मैं इस टॉपिक को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं वो भी आपको ढूंढने पर ही मिलेगा। ये तो कहना नहीं सही है कि नहीं मिलेगा, बट हाँ ढूंढने पर ही मिलेगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, यहां से अपनी बात को शुरू करूंगा और यहां से आपको कभी ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जिन्होंने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान दें कि अगर हम लोग बात करें डेल्टा जी की, ठीक है, तो डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा दिखाई देता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलो भाई, फॉर्मूला हो गया, बुक की बात हो गई, अपनी बात शुरू करते हैं जो मनी कैंप पे मिलती है, ठीक है। कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस का मतलब क्या है। डेल्टा एच का मतलब है बच्चों एंथैल्पी और टी डी एस का मतलब है टोटल एंट्रोपी। कहने का मतलब यह है कि डेल्टा जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता हो। क्योंकि हमें पता है डेल्टा एच क्या होती है आपकी, डेल्टा एच होती है आपकी डेल्टा यू प्लस पी डी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस आपकी क्या वर्क है ना, या यूजफुल वर्क। तो अगर उसमें से हम लोग क्या घटा दें, बेसिकली आप ये देख लो, डेल्टा एच का मतलब आप टोटल एनर्जी समझ लो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो डेल्टा एच का मतलब है टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी चेंज। और जो टीडीएस है वो है एंट्रोपी। और एंट्रोपी को बहुत आसान शब्दों में अगर समझाऊं, बाकी तो जब थर्मो पढ़ाऊंगा तब पूरी कहानी सिखाऊंगा। एंट्रोपी को अगर कहें तो हम कहेंगे वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूजलेस हो। यूजलेस का मतलब समझते हो, जिसको यूजफुल वर्क में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। तो पहले नंबर पे तो आपने गिब्स फ्री एनर्जी देखी कि क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो एनर्जी जिसे आप यूजफुल वर्क में बदल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। उसके बाद में सीखा कि डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सीधी सीधी बात है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क में से हमने उस पार्ट को हटा दिया जो कि यूजलेस था, तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा जी मिल गया। समझ गया बात को पूरी तरीके से। तो ये एंट्रोपी है, ये टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी घटाई गई है। तो इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बना लो बस। उसके बाद में मैं रफ कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो अगला टर्म जो आपको सीखना है, इस वीडियो को 20-30 मिनट की होगी, पूरी तरीके से देख लो, ठीक है। कई सारे डाउट बीच में आएंगे लेकिन लास्ट तक जाते जाते सब कुछ आपका क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कहूं कि डेल्टा जी को इस फॉर्मूले के अलावा भी एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप कहोगे, तो आपको शायद इस बात में थोड़ा सा क्या लगे, इस बात में थोड़ा सा डाउट लगे, लेकिन किया जा सकता है। भाई देखो, डेल्टा जी को हम कह सकते हैं क्या, डेल्टा जी को हम कह सकते हैं वर्क। मैंने अभी सिखाया
कि डेल्टा जी का मतलब वो अमाउंट है जिसे यूजफुल वर्क में बदला जा सकता है, लेकिन वर्क कैसा, नॉन एक्सपेंशन। अब नॉन एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया भाई, तो याद करिए थर्मोडायनेमिक्स का वही पुराना सिस्टम जिसमें एक ऐसे पिस्टन लगा हुआ होता था, ठीक है, और जब ये पिस्टन ऊपर या नीचे आता था, जब ऊपर जाता था तो क्या होता था, एक्सपेंशन होता था, और जब नीचे आता था तो कंप्रेशन होता था। तो ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए, ये कैसा वर्क था, ये एक्सपेंशन था, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, माइनस पीडीवी, W इज इक्वल टू माइनस पीडीवी। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो, इसकी भी जरूरत पड़नी है, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पीडीवी। तो ये एक्सपेंशन वर्क था, और डेल्टा जी को क्या कह सकते हैं कि ये नॉन एक्सपेंशन वर्क के बराबर था, क्योंकि ये स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, जिसको हम यूजफुल वर्क में बदल सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते थे कि डेल्टा जी वर्क के बराबर तो होगा, लेकिन वो वर्क एक्सपेंशन वाला वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई, चलो इसको प्रूफ कर लें, ठीक है। ये जो वर्ड लिख दिया डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, इसको पहले प्रूफ कर ले, तब आपको पता चले कि मैं कितनी डेप्थ से आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो चलो भाई इसको प्रूफ करने के लिए करें क्या, हम लोग पहले एंट्रोपी के फॉर्मूले पर चले। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने कि डीएस जो होती है, डीएस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी हो गया, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, वो होती है डीक्यू अपॉन टी के, या हम लोग कह सकते हैं कि डीक्यू इक्वल टू अगर निकाले तो आ जाएगा टी डी एस के, ठीक है। ये तो बात हो गई एंट्रोपी की, डीएस का फॉर्मूला डीक्यू अपॉन टी, अगर डीक्यू की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा टी डी एस। अब बात करें एक और टर्म की, थर्मोडायनेमिक टर्म ही है, जिसको हम कहते थे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दैट इज योर डेल्टा यू, आपका पुराना यू, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, चाहे वो वर्क की फॉर्म में हो, चाहे वो किसकी गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में हो, चाहे वो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की फॉर्म में हो, सारी की सारी एनर्जीज का सम, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, जितनी है सबका सम क्या होता था, आपका टोटल इंटरनल एनर्जी होता था। तो अगर टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें हम लोग, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, Q अमाउंट ऑफ हीट प्लस वर्क, जिसको हम कहते थे एक्सपेंशन, वर्क कैसा, एक्सपेंशन, और दूसरा क्या कह सकते हैं, वर्क नॉन एक्सपेंशन वाला। अब कहो सर ये तो नई बात लिख दिया आपने, तो अभी तक देखी नहीं थी। तो डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ, समझो यार टॉपिक को। हमने क्या लिया, हमने एक सिस्टम लिया, उसको हमने क्या की, बाहर से एनर्जी दी समझना बात को, हमने उसे बाहर से एनर्जी दी, जैसे ही एनर्जी गई उसकी हीट बढ़ी, हीट बढ़ी मतलब क्यों हुआ, इंटरनल एनर्जी में ही तो जोड़ी जाएगी भाई, सारी की सारी एनर्जी इसका सम है। लेकिन उस एनर्जी एब्जॉर्प्शन के समय पिस्टन ऊपर चला गया, ये वाला पिस्टन जो भी बनाया था वो पिस्टन ऊपर चला गया, तो वर्क भी हुआ। तो हम कहें टोटल एनर्जी कितनी दे दी गई टोटल एनर्जी, तो आप क्या कहोगे भाई, जितना अमाउंट ऑफ हीट बढ़ा है वो, और जो वर्क हुआ है वो, उसे दोनों को जोड़ लिया जाए, हमने इतनी ही एनर्जी बाहर से प्रोवाइड की होगी, यही तो कहोगे। तो क्या हो गया कि Q हो गई, वर्क एक्सपेंशन वाला भी हो गया, ठीक है, बात सही है। उसके बाद में क्या करें, वर्क नॉन एक्सपेंशन, ठीक है, वर्क, और डेल्टा जी का फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है अपना, डेल्टा एच प्लस टी डी एस, ठीक, ये है फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डी एस। अब देखो आगे की कहानी, तो आगे की कहानी है, देखो क्यू की वैल्यू तो हमें पता है क्या आने वाली है, टीडीएस आने वाली है। तो अगर डेल्टा यू की बात करें तो इस क्यू की जगह पर क्या हो गया, देखो भाई टीडीएस, ठीक। उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में वर्क एक्सपेंशन, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस पीडीवी, और वर्क नॉन एक्सपेंशन हम लोग एज इट इज लिख ले, वर्क नॉन एक्सपेंशन। तो इस टर्म को समझना रह गया कि वर्क नॉन एक्सपेंशन कैसे रह गया इसमें, ठीक, ये बात तो समझ गए, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, और उसके साथ में क्या हो गया, इसको भी डी क्यू लिख लो, ये लो डी क्यू लिख लो, डी क्यू का मतलब चेंज जितना हुआ, ठीक, क्यू लिखोगे तो केवल अमाउंट ऑफ हीट बोला जाएगा, तो डी क्यू प्लस वर्क एक्सपेंशन समझ गए। लेकिन एक बात पे और ध्यान दो, हमने बाहर से एक सिस्टम को एनर्जी दी, उसने कुछ वर्क किया, उसकी कुछ हीट भी बढ़ी, उसमें कुछ एंट्रोपी भी पैदा हुई, कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया जो कि यूजफुल वर्क नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसा अमाउंट भी तो होगा जो कि अभी भी वर्क में बदला जा सकता हो, उसी को क्या कहेंगे, नॉन एक्सपेंशन वर्क कहेंगे। वैसे अगर नॉर्मली बात करें कि वर्क नॉन एक्सपेंशन क्या हुआ, तो जहां पर एक्सपेंशन यानी कि पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बाकी का मोशन तो हो ही सकता है भाई। वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बच्चों वाली बात है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेस कोई आयन भी हुआ किसी सिस्टम में, तभी तो वो वर्क की कैटेगरी में गया, तो वो किसमें आएगा, वर्क नॉन एक्सपेंशन होगा। अब भाई वर्क नॉन एक्सपेंशन निकालो यहां से, तो W
नॉन एक्सपेंशन क्या निकल करके आया, डेल्टा यू, ये माइनस का आया इधर यानी कि प्लस पी डेल्टा वी, और माइनस क्या हो गया टी डेल्टा एस। तो वर्क नॉन एक्सपेंशन की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा यू प्लस पी डीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, दैट मींस योर एंथैल्पी, इतनी वैल्यू किसके बराबर, डेल्टा एच के, और माइनस टी डेल्टा एस। क्या ये फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी का नहीं आ गया, एंथैल्पी माइनस टीडीएस, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी माइनस एंट्रोपी, पूरी की पूरी एनर्जी माइनस यूजलेस एनर्जी बराबर यूजफुल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी को ही तो कहेंगे वर्क नॉन एक्सपेंशन या डेल्टा जी। तो हमारे पास में क्या आया फॉर्मूला की जो वर्क नॉन एक्सपेंशन है ये एट लीस्ट बराबर किसके होता है, जाकर गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई? मैं फिर कह रहा हूं यहां से आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा पढ़ने को, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लो। हमें पता था डेल्टा एस बराबर क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा क्यू डी क्यू अपॉन टी के, या डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते थे टीडीएस के। आगे बढ़े, इंटरनल एनर्जी अगर हमने किसी सिस्टम को दी तो उसने क्या किया, उसका चेंज ऑफ हीट में उसके चेंज हुआ, हीट में चेंज हुआ, यानी उसे लिख लिया डी क्यू। उसने कुछ वर्क किया तो वो हो गया डब्ल्यू वर्क एक्सपेंशन। उसके पास अभी भी यूजफुल एनर्जी है तो वो क्या हो गई, वर्क नॉन एक्सपेंशन। उसके बाद में हमने क्या किया भाई, फॉर्मूले पुट किए, डी क्यू की जगह पुट किया टीडीएस, वर्क एक्सपेंशन की जगह पुट किया माइनस पीडीवी जो कि वेल नोन फार्मूला है। डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को हमने एज इट इज रखा, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन की हमने वैल्यू निकाली तो ओवरऑल वो किसके बराबर आ गई, डेल्टा जी के बराबर आ गई। ठीक, चलो बात समझ गए, स्क्रीनशॉट लो इसका बहुत बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इस बात को यहीं पर रोक दो कि जो वर्क नॉन एक्सपेंशन है, बस इस पॉइंट को पकड़ लो। मैंने क्या बोला, वर्क नॉन एक्सपेंशन, वर्क टर्म यूज हो रहा है और यहीं से आगे शुरुआत करेंगे। तो यहां से आगे शुरुआत क्या होगी, यहां से आगे की शुरुआत होगी एक टर्म से जिसको कहते हैं पोटेंशियल। बहुत दिनों से पोटेंशियल पोटेंशियल कर रहे हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। अब पूछ ले व्हाट इज पोटेंशियल, तो क्या होगा। तो अगर आपने हाई स्कूल ढंग से पढ़ रखा है तो वहीं से आपको पता है वर्क पोटेंशियल होता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। याद करो, एक यूनिट चार्ज पर, वन कूलाम पर किया गया वर्क ही क्या होता था, पोटेंशियल होता था। हम लोग कहते थे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके बाहर से कहीं हम पॉइंट से लेकर के कितने कूलाम चार्ज को लाएं, क्यू से 1 कूलाम को लेकर के, जितना वर्क करना पड़ा वही वर्क क्या है, पोटेंशियल है। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो अब कहीं ना कहीं रिलेशन दिख रहा होगा। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा क्या, कि जो वर्क नॉन एक्सपेंशन वर्क है वो किसके बराबर है, वो गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर है। और वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशियल है। तो क्या गिब्स फ्री एनर्जी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन बनाया जा सकता है? बस वही रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई। और देखो कैसे आएगा वो रिलेशन। तो इतनी बात पता चल गई। यूनिट चार्ज का मतलब बच्चों क्या हो गया, 1 कूलाम। समझो बात को ध्यान से, 1 कूलाम, यूनिट मतलब 1। ठीक, 1 कूलाम पर वर्क मतलब कितना, पोटेंशियल। ठीक, अब आगे की बात करें। आगे की बात यह है कि एक सेल है हमारे पास। आ जाओ इलेक्ट्रो में वापस, थर्मो से निकलो इलेक्ट्रो में आओ। ठीक है, हमारे पास एक सेल है, उसमें किसका फ्लो हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, यहां कौन मौजूद है, Na+Cl- जैसे आयंस। क्या ये एक्सपेंडेबल वाला वर्क हो रहा है? ठीक, वर्क एक्सपेंशन तो नहीं है। यानी कि यहां पर जितना भी वर्क होगा, वर्क डन ऑन चार्जेस, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम डेल्टा जी कह सकते हैं भाई। ठीक, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बड़ी बात याद करिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसेस होता था स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला। हम रॉड लाए, हमने रॉड डिप की और अपने आप प्रोसेस शुरू हो गया। और शायद आप लोगों को थर्मो में पता हो कि डेल्टा जी निगेटिव होता है किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। अगर कोई प्रोसेस खुद से हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। इसको समझना बहुत आसान है भाई। किसी के पास में एक्सेस में एनर्जी है, ठीक है, एक्सेस में जो ऐसी एनर्जी जो कि वर्क में बदली जा सकती है, वो उसके पास एक्सेस में है, तो वो क्या करेगा, वो वर्क कर देगा और एनर्जी को कम कर देगा। तो उसकी इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल एनर्जी कम होगी। फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, आंसर निगेटिव होगा, लेकिन वर्क अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि डेल्टा जी का जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें सिंबल माइनस का होगा। अब आगे की कहानी बताते हैं। अब हमने इधर लिया एनोड और इधर लिया कैथोड। ठीक है, अब अगर मैं कहूं,
अगर मैं कहूं कि इनके बीच में 1 कूलाम चार्ज को दौड़ाया गया, ठीक है, तो उस पर जितना वर्क किया गया दिस इज योर पोटेंशियल, उस पर जितना वर्क किया गया वही क्या है, पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं छोटी सी, मैंने क्या लिखा, Zn डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे गया और उसने क्या कर दिया, हाँ Zn डबल प्लस Zn ले लो पहले, Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn डबल प्लस दिया, और Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या बना दिया, Cu सॉलिड बना दिया। ठीक है, ये रिएक्शन एक हुई। तो यहां पर क्या एक आयन यूज कर रहे हो क्या, इस Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या एक आयन यूज कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में एक चीज कहीं नहीं, यहां पर अगर कुछ भी लिखा Cu लिखा तो इसका मतलब है 1 मोल, इसका मतलब है 1 मोल। अगर हमने एक रिएक्शन लिख ली, क्या लिख ली, Zn प्लस Cu डबल प्लस गिव्स आउट Cu सॉलिड प्लस Zn डबल प्लस, तो यहां पर एक एक आयन की रिएक्शन नहीं मानेंगे, मानेंगे कब, जब स्केलेटन लिखना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी, तो हम कहेंगे 1 मोल Zn लिया, 1 मोल Cu2 प्लस लिया, 1 मोल Cu सॉलिड मिला, और 1 मोल Zn2 प्लस आयन मिले। समझे बात को, यानी कि यहां पर 1 कूलम चार्ज पे तो पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, लेकिन सारी कैलकुलेशन किस में करनी है, हमें मोल में करनी है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं कि हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा उसमें अभी थोड़ी सी देर और है, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोगों ने लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक, कोई एक आयन है, समझो बात को ध्यान से, कोई एक आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मान लो Ag है, ठीक है, चलो ये बना लो Ag माइनस 1 इलेक्ट्रॉन और Ag प्लस 1 है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अगर मैंने यहां लिख दिया 1 मोल Ag, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और Ag प्लस एक्वस भी कितना बनाया होगा, 1 मोल। समझ गए बात को, ये बात तो समझ में आती है। तो अगर कहें हम, ध्यान से सुनना बात को, अगर हम कहें कि 1 कूलाम पर चार्ज की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये वैल्यू आई। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा अपडेट, हाँ भाई, तो आगे बात कर रहे थे किसकी, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हम लोगों का चार्ज जो होगा वो कितना आएगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए बात क्या कर रहे थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना आपका 23, ये हुआ, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात करें तो हम सबको पता है भाई कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब जरा इस वैल्यू को सॉल्व करो सब लोग, तो इस वैल्यू को अगर सॉल्व करते हैं तो 10 टू द पावर 23 और 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, तो प्लस की 23 और 19 बचा उधर, तो 19 तो साफ साफ क्या हो गया, माइनस हो गया। तो कितना बचा भाई, 10 की पावर 4, और बचा वैल्यू आपके पास में क्या, 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं तो फैराडे जी ने इसे पहले ही सॉल्व कर लिया था, और इस पर जो वैल्यू आती है वो आती है 96,485, जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, 96,500। इसको हम लोग क्या कहते थे, इसे कहते थे फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। और यही क्या होता था, 1 फैरेड चार्ज इसे कह सकते थे, 1F कह सकते थे, ठीक है। चलो भाई, तो अब बात क्या समझ में आ गई कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस पर चार्ज कितने कूलाम होगा, 96,500 कूलाम चार्ज होगा, जिसे हम कह सकते हैं 1 फैराडे चार्ज होगा, ठीक है। तो भाई अब चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या था कि वर्क हम लोग कर रहे थे यूनिट चार्ज पे, वर्क ऑन यूनिट चार्ज था, ठीक है। तो वर्क ऑन यूनिट चार्ज बराबर किसके था, ई नॉट के। ई नॉट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल के। लेकिन ये कब था, ये कब था, जब हम लोगों का चार्ज कितने कूलाम था, जब चार्ज बच्चों 1 कूलाम था, ठीक है। अब चार्ज कितने कूलाम है, 96,500 कूलाम है, यानी कि 1F है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लें, यहाँ पर हम लोग लिख लें F और, ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है। 1 कूलाम को ले जाने में अगर ई नॉट लगता है तो 10 कूलाम को ले जाने में 10 इंटू ई नॉट लगेगा, 100 कूलाम को ले जाने में 100 इंटू ई नॉट लगेगा, तो 96,500 को ले जाने में उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ई नॉट आपका वर्क होगा, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिलहाल W से कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे इसी को क्या कर देंगे, इसी को डेल्टा G में कन्वर्ट करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यू आने के बाद एक चीज और समझो,
कि अभी तक एग्जांपल लिया हम लोगों ने Ag का, जो कि केवल एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही थी। लेकिन अगर हम लोग देखें, मान लो ये एग्जांपल है Zn ने क्या किया, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर था Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे गया Cu सॉलिड बन गया। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए ये क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन हुई Zn प्लस Cu 2 प्लस गिव्स आउट Zn 2 प्लस Cu, ये रिएक्शन हुई। ठीक है, तो देखिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो अगर यहां पर यार 1 मोल लिखा था तो ये भी 1 मोल मिला, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने मोल मिले, इलेक्ट्रॉन मिले 2 मोल। तो इस 1 मोल Zn ने, ध्यान से समझना, इस 1 मोल Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा कोई केस आता है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, अगर हम लोग Al का केस लेते तो Al कितने इलेक्ट्रॉन बनाता भाई, ट्रिपल प्लस की। ठीक है, तो 1 मोल Al ही क्या दे देता, 3 मोल इलेक्ट्रॉन देता। इसलिए हमें यहां पर नंबर ऑफ मोल को भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी था, और उसको हम लोगों ने किससे इंट्रोड्यूस किया, n से। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या आया, -NFe। क्लियर हो गई बात। अब हमें पता है कि W को हम क्या कर सकते थे भाई, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट मीन्स डेल्टा जी नॉट मीन्स क्या होगा आपका, डिफरेंस बिटवीन, या चेंज इन कह सकते हो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और इसका फॉर्मूला आपका क्या निकल करके आ गया, इसको साफ कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला आपका क्या निकल करके आ गया, -NFe0। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से। क्या ये फॉर्मूला आज क्लियर हुआ कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFe0 कैसे आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस कैसे आ गया, ये वाला यहां पर तो माइनस नहीं था, यहां पर माइनस कैसे आ गया, क्योंकि ये रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन क्या थी, स्पॉन्टेनियस थी, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, निगेटिव ही होती है। इसलिए हमें माइनस साइन को क्या कर देना होगा, इसके पहले हमें क्या इंट्रोड्यूस करना होगा, माइनस साइन और इंट्रोड्यूस करना होगा, तब हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस क्या आएगा, -NFe0 आ जाएगा। अच्छा, इस माइनस को अगर आपको समझने में इस कॉन्सेप्ट से दिक्कत हो रही तो आप एक चीज और देख सकते हो, वो चीज क्या है, पहले पूरा साफ कर लो, उसके बाद में आपको आगे समझाता हूं। वो चीज क्या है, हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या हो भाई, कोई सिस्टम हो। ठीक है, अब उस सिस्टम ने अगर कोई यूजफुल वर्क किया, गिब्स फ्री एनर्जी हम लोगों ने क्या देखी है कि अगर हमारे पास में कोई सिस्टम है और उसने, उसके पास में गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी होगी जो कि यूजफुल वर्क में बदल सकती हो, यही तो पढ़ा। तो अगर हमारे पास में क्या था, कोई सिस्टम था, मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम था कोई भी, और उस सिस्टम के पास में क्या थी, मान लेते हैं G1 पहले उसकी गिब्स फ्री एनर्जी थी, G1 उसकी गिब्स फ्री एनर्जी थी। तो अगर G1 उसके पास में गिब्स फ्री एनर्जी है तो वो वर्क कर सकता है, और उसने क्या किया, वर्क किया, जो भी वर्क किया इस सिस्टम ने क्या कर लिया, W वर्क कर लिया, और W वर्क करने के बाद में वो इसी G1 से तो हुआ, इसी G1 से तो हुआ ये W वर्क। अब जब W वर्क हुआ तो इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल बची वो क्या बची, G2 बची। मान लेते हैं अपने पास से G1 से क्या हो गई, G2 हो गई। तो भाई आप बताइए कौन बड़ा होगा, G1 बड़ा होगा या G2 बड़ा होगा। तो G1 की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, उसमें से वर्क होने के बाद में दूसरी गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल बची, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं निकालिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अगर मैं कहूं चेंज निकालो, तो चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि G2 माइनस G1, और इस इक्वल टू किसके, W के। भाई जितनी एनर्जी बची और जितनी हमारे पास में गिब्स थी उसमें से हमने जो डिफरेंस निकाला वही तो वर्क हुआ होगा। तो G2 माइनस G1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, W के बराबर आ जाएगा। और पता है कि G2 माइनस G1 की ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो होगी डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। बट ये वैल्यू बच्चों कैसी होगी, निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि G2 आपका क्या है, G2 आपका छोटा है और G1 आपका बड़ा है। तो आप क्या कह सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू W, या अगर डेल्टा जी निकालो तो आ जाएगा किसके, माइनस W के। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे अभी तक कौन सा, W इज इक्वल टू माइनस, W इज इक्वल टू केवल NFe0। यहां पर W को हम क्या कर सकते हैं, देखो W को किसके बराबर लिख सकते हैं, निगेटिव साइन ऑफ डेल्टा जी के बराबर कर सकते हैं। तो निगेटिव साइन ऑफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NFe0, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFe0। ये फॉर्मूला आया आपका रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। और मैंने पहले ही कहा है कि यहां से आपको ये टॉपिक शुरू होता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर चीजें एक बार देख लेते हैं क्या है, डेल्टा जी नॉट को लिखा है अगर
तो ई नॉट यूज किया है। अगर डेल्टा जी लिखे नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन एफ ई आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट का मतलब क्या है, मतलब है बच्चों कि यहां टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर है 1 atm, और आपका क्या बचा, तीसरी चीज क्या बची, मोलैरिटी कितनी है 1 मोल। क्लियर पूरी तरीके से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये स्टैंडर्ड की बात है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड की बात है, और ये किसकी बात है, ये किसी भी और कंडीशन की बात है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, अगर इनमें से क्या करें, किसी एक को भी हम लोग चेंज कर देते हैं, किसी एक को भी, चाहे टेम्परेचर करें, चाहे प्रेशर करें, और चाहे मोलैरिटी चेंज करें, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भाई, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर पूरी तरीके से। तो अब हम लोगों को अगले लेक्चर में क्या पढ़ना होगा, क्या हम लोग नष्ट पे पढ़ने पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। नष्ट तक पहुंचने के पहले आपको अभी कम से कम मेरे कितने लेक्चर देखने पड़ेंगे, 4 लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, पता है मुझे कि नष्ट इक्वेशन एक वेल डिमांड वाला टॉपिक है, जिसके लिए इंतजार कर रहे होगे, अगर मेरे मुझसे कनेक्ट हो परमानेंटली तो उसके लिए इंतजार हो रहा होगा, लेकिन 4 लेक्चर आपको देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चीजों को रफली नहीं उड़ाऊंगा कि हाँ बस ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी के बीच क्या रिलेशन है, और फिर उस रिलेशन के बाद हम लोग किसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लॉग को। उसके बाद हम लोग किस पर चलेंगे, नष्ट की इक्वेशन पे चलेंगे। तब तक के लिए आपको 4 नहीं तो कम से कम कितने लेक्चर देखने होंगे भाई, 3 तो देखने होंगे। एक आपका इन दोनों के बीच रिलेशन, और 2 लेक्चर आपके कम से कम किस पर आएंगे, लॉग पर आएंगे। फिर हम लोग नष्ट इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए, और उसके बाद में जब ये 4-5 लेक्चर और हो जाएंगे, नष्ट इक्वेशन में पढ़ा लूंगा, तब हक से कहूंगा कि हाँ भाई अब सब्सक्राइब भी करो चैनल को, क्योंकि कंटेंट आपको डेप्थ का मेरी जिम्मेदारी है प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।